इट्स पुवाली हियर। फेसबुक में जी पुवाली से है, वैसे मेरा नाम पुवाली बुड़वा है एंड शी इज़ माई सिस्टर। खुद ही इंट्रोड्यूस करवा देंगे। हाय, मेरा नाम सत्यम शक्ति है। वैसे तो मेरा रियल नेम पूनम है, लेकिन कई लोग मुझे सत्यम शक्ति के नाम से जानते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या है देना है? Where are you from? What are you and where we met? भगवती की कृपा है, भगवती ने हम लोगों को मिलाया है। भगवती की ही कृपा से आज हम दोनों साथ में भी हैं। शी इज कॉलिंग मी हर सिस्टर, तो डेफिनेटली एक डिवाइन कनेक्शन, सोल कनेक्टिविटी इज देयर। मैं बेसिकली पुणे से हूँ, महाराष्ट्र से हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे कामाख्या में कई बार आती हूँ फॉर माई साधना। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो आपको तो पता ही है कि एस्ट्रोलॉजर्स को कई बार लंबे टाइम तक भगवती के अंडर में रह के साधनाएं करनी पड़ती है, तो मैं यहाँ पे साधना करती हूँ। एंड बाय लक आप कह सकते हो कि मुझे एक ऐसा पर्सन मिल गया है जो कि बहुत ही ग्रेट हीलर है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो हीलिंग के ऊपर में होगा। हीलिंग के ऊपर। एक्चुअली शी आल्सो यूज्ड टू टेक हीलिंग फ्रॉम मी। ये भी मेरे से हील्ड है। हाँ, वो साधिका है, माँ के साथ बहुत क्लोज है। ओके, वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर, बट स्टिल शी यूज्ड टू कम टू मी और बोलते दीदी मेरे को हीलिंग दे दो। जी बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर ऑल्सो नीड्स अ डॉक्टर। सो बेसिकली क्या होता है कि हमारे प्रोफेशन में काफी जो नेगेटिव लोग, मतलब लाइक पीपल कम टू डम्प देयर नेगेटिविटी टू अस, है ना। क्योंकि कोई भी हम एस्ट्रोलॉजर के पास में जो आता है वो अपनी पॉजिटिविटी लेकर तो आएगा नहीं, वो अपनी नेगेटिविटी लेकर ही आता है, अपने प्रॉब्लम्स लेकर ही आता है। तो ऐसा है कि मेरे हिसाब से तो हीलिंग जो कॉन्सेप्ट है, ये लोगों के बीच, ये लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है कि एक्चुअली हीलिंग का मतलब क्या होता है। हीलिंग का मतलब होता है कि आपकी एनर्जीज जो आपके सिस्टम में रन कर रही है उसको बैलेंस करना, उसको अलाइन करना, एंड उसमें जो भी नेगेटिविटी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, जो भी टॉक्सिसिटी आप लोगों से अट्रैक्ट करते हो, उसको क्लियर करना। एंड दिस आई थिंक एवरीबडी नीड्स, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा बुजुर्ग हो, चाहे वो एक एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे वो खुद अपने आप में एक हीलर हो, उसे हर एक व्यक्ति को हीलिंग की जरूरत है। एंड हीलिंग इज समथिंग विच हैपेंस एट अ स्पिरिचुअल लेवल पे, है ना। ये एक ऐसा चीज नहीं कि जिसको आपने बोला कि हाँ मुझे हील कर दो और एकदम इंस्टेंटेनियसली आपको इफेक्ट दिखने लग जाए। ये चीज लोगों में है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि मेरे को हीलिंग कर दो, 1 महीना में हो जाएगा ना। मैं बोलती हूँ 1 महीना में, ये तो मेडिसिन नहीं। इनफैक्ट डॉक्टर्स के मेडिसिन खाने से, प्रेशर का दवाई, डायबिटीज का दवाई पूरा लाइफ लॉन्ग खाना पड़ता है ना। वो ठीक है, लेकिन जब हीलिंग लेना है, दे थिंक दैट इट्स लाइक तंत्र है, ब्लैक मैजिक है कि इमीडिएट हो जाएगा। लोगों को कॉन्सेप्ट ही ठीक से पता नहीं हीलिंग का। बहुतों को पता है, बहुतों को नहीं पता। वो तुम ना बहुत अच्छे से समझाते हो, तुम ही समझा दो। तो जैसे हमारा जो एक सिस्टम होता है, वी हैव लाइक, हमारा जो 5 लेयर्स होते हैं हमारे सिस्टम में। हमको सभी को पता है कि हमारे 7 चक्रास हैं। एंड जैसे जैसे हम लाइफ में कर्म करते हैं, वैसे वैसे हमारे हर एक चक्रा में एक लेवल का ब्लॉकेज कभी कभार क्रिएट होता है, जब व्हेन वी कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ टॉक्सिसिटी इन आवर लाइफ, है ना। स्ट्रेस भी है, डिप्रेशन है, किसी चीज का अगर आपको हिंड्रेंसेस फेस कर रहे हो तो भी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आजकल अधिकतर लोगों का प्रॉब्लम होता है अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ में, जैसे करियर में इश्यूज होते हैं, दुर्गम मूलाधार में ब्लॉकेज होता है। फाइनेंशियल इश्यूज तो आई थिंक 90% ऑफ लोगों फेस करते ही हैं। तो अगेन वही मूलाधार चक्र से में ब्लॉकेजेस क्रिएट होता है। तो कई जो ऐसे लेमैन लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो कई लोग साधना नहीं करते हैं, कई लोग करते भी हैं। अब जो लोग साधना नहीं करते हैं उनके ब्लॉकेजेस जल्दी क्रिएट हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को तो डेफिनेटली हीलिंग लेनी ही चाहिए। ठीक है, बहुतों के पास तो टाइम ही नहीं होता है, मतलब टाइम है लेकिन फिर भी टाइम नहीं। अरे अपने स्पिरिचुअल सेल्फ को थोड़ा बहुत टाइम देंगे तो आप खुद ही हेल्दी रहेंगे। लेकिन अगर मुसीबत में पड़ गए ना, तब टाइम है स्पिरिचुअल। दुनिया का दस्तूर है, जब इंसान मुसीबत में पड़ता है तभी भगवान को याद करता है। तब टाइम है सबका। लेकिन मैं कभी वैसे मेरे जितने भी हीलर्स है ना, दे आर वेरी पंक्चुअल एंड दे रियली अंडरस्टैंड व्हाट इज हीलिंग। ओके, उसमें से शायद 2-3 ऐसे होंगे जिसके पास टाइम नहीं है हीलिंग लेने के लिए, बस हीलिंग दे रहे, अच्छा मैं ले रहा हूँ बस, ठीक है। कोई तो बोलता है मैं भूल गया हूँ हीलिंग लेने, तो मैं क्यों दे रही हूँ अपना एनर्जी, में क्यों दे रही हूँ तुमको। सही बात है। और हीलिंग इज ऐसा है कि यूनिवर्स they used to choose the person who should take healing, right? ऐसा है ना, right? चूज करते हैं, यूनिवर्स सबको चूज नहीं करते, करेक्ट।
है ना? Right. And they are lucky people, those who have been selected by the universe to take healing. I think the healer and the person who is taking healing both are very lucky. हाँ. जिसने जो चुना गया है for healing, that person is also blessed by divinity. Yes. And जो person healing ले रहा है वो तो है ही lucky. हाँ, उसको हाँ. भगवान ने specially align किया गया है उस healer के साथ में ताकि वो heal कर सके खुद को. And I think healing के भी काफी varieties होते हैं, जैसे relationship healings होते हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं वो उसके रिलेटेड भी आप हीलिंग ले सकते हो. फिर आपका कोई ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, बचपन का कोई प्रॉब्लम है, उसको भी आप क्लियर कर सकते हो. या तो फिर आपके कुछ फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है उसको भी क्लियर करने के लिए आप हीलिंग ले सकते हो. तो डेफिनेटली हीलिंग इज समथिंग विच इज वायबल फॉर ऑल कॉजेज, है ना. हर रीजन के लिए यूज होता है. हीलिंग का एक चीज होता है मेरे ख्याल में, दीदी आप ये ज्यादा बेटर बोल पाओगे कि हीलिंग को रेगुलर लेना चाहिए. हाँ, रेगुलर, राइट. हीलिंग एक ऐसी चीज है जो आपके मूड के ऊपर में डिपेंड नहीं करता है. ये आपको अपनी एनर्जी जितनी जल्दी आपको लाइन करनी है उतना ही आपको रिलीजियसली हीलिंग लेनी चाहिए, रेगुलरली हीलिंग लेनी चाहिए, है ना. और ये धीरे धीरे काम करता है, इमीडिएट नहीं होता है. लोग समझते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, बिकॉज दे आर स्कैर्ड, लाइक कल हम रहे या ना रहे. ये किसने बोला कि रहे या ना रहे? तुमको कैसे पता? सही बात है ना. वो खुद ही नेगेटिविटी डाल रहे, हम रहे या ना रहे, वो खुद ही चला जाता है अपने मुंह से. जो वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. मुंह से जो बोल रहे हैं वही हो रहा है. इन लोग मतलब लोग समझते भी नहीं. बिल्कुल बिल्कुल. आजकल तो बहुत लोग समझने लगे हैं यूट्यूब देख देख के, लेकिन बहुत ऐसा है कि वो लोग मतलब इल्यूजन में घुसे पड़े हैं. पैसा कमाना है, गाड़ी लेना है, घर लेना है, खाना है, ये करना है, वो करना है, बाकी दुनिया क्या है? यही दुनिया है. बिल्कुल बिल्कुल. और वैसे चले जाते हैं, फिर पैदा होते हैं, फिर वही उसी चक्र से घूम घूम के जाते हैं. जो अभिमन्यु का जो चक्र है ना, उसी में घुस के मतलब एवरी बर्थ में उन लोगों को रोना ही पड़ता है. बिल्कुल बिल्कुल है कि बिल्कुल सही बात. और मैंने 15 years आई एम डूइंग हीलिंग फॉर 15 years से भी ज्यादा होगा मैं कर रही हूँ. हाँ, तो अभी मेरे को एक्सपीरियंस बहुत मिला हाँ उससे. और मैंने देखा है कि डॉक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. एंड हीलिंग इज एन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, ठीक है ना. जैसे डॉक्टर्स सपोज तुमको क्या बोलते हैं, प्रेशर का दवाई खाने दिया है या शुगर का खाने दिया है, वो थोड़ा दूसरा ऑर्गन्स में इफेक्ट करते हैं, है ना. तो हीलिंग क्या करते हैं, उसको रोक देते हैं ताकि दूसरा ऑर्गन्स में इफेक्ट ना करे. ठीक है. और एक चीज मैंने देखा है कि मेडिकली जाने से मेडिकल हेल्प्स इन मेंटल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम. हम लोग का 3 प्रॉब्लम ना, मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल. राइट. इमोशनल वाला तो डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते. राइट, एब्सोल्युटली. ठीक है. लेकिन हीलिंग ऐसी चीज है जो फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल तीनों में काम करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. दीदी मैंने एक और चीज ऑब्जर्व किया है कि जैसे आप मेडिसिन ले रहे हो, ऑलरेडी आप मेडिकेशन में हो और आप हीलिंग भी ले रहे हो साथ में, तो वो मेडिसिन का असर आपकी बॉडी में जल्दी होने लगता है. 100%. यही लोग अगर समझ में आए लोगों को, हाँ, तो वो बॉडी का जो अपना जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है जब आप हीलिंग लेते हो. और प्रोसेसिंग ऑफ हीलिंग जो होता है, मतलब आप ठीक होने वाला, क्योर वाला जो प्रोसेस जो होता है अपना सिस्टम का, वो एक्टिवेट हो जाता है. तो जब मेडिसिन आप लेते हो एंड साइमल्टेनियसली आप, जैसे दीदी ने बताया कि ऑल्टरनेट मेडिसिन जब आप लेते हो तो आपकी हीलिंग प्रोसेस फास्टर होती है और जल्दी डिजीज मुक्त हो जाते हो, है ना. तो इट इज अ काइंड ऑफ अ थेरेपी बेसिकली. इट्स अ थेरेपी. इट्स अ काइंड ऑफ अ थेरेपी. या वही है. चलो अभी बोलो तुम हीलिंग क्यों लेना चाहते हो? मैंने जैसे बताया कि डॉक्टर ऑल्सो नीड्स अ डॉक्टर. अब हर डॉक्टर का अपना एक अलग पर्पस होता है. जैसे गायनेकोलॉजिस्ट कैन नॉट बी अ कार्डियोलॉजिस्ट एंड अ कार्डियोलॉजिस्ट कैन नॉट बी अ ब्रेन डॉक्टर, राइट, अ न्यूरोलॉजिस्ट. सो लाइक आई ऑल्सो शी इज अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर. थैंक यू सो मच. मैंने दिखाया इसको, इवन सम ऑफ माय क्लाइंट ऑल्सो मैंने इसके पास ही भेजा किसी को. सो बेसिकली मेरे पास में बहुत टॉक्सिक लोग आते हैं, बेसिकली नॉट टॉक्सिक पीपल बट पीपल विद वेरियस प्रॉब्लम्स, यू नो, हु डंप इन दैट इमोशनल ट्रॉमास जो होते हैं इनके, वो मेरे पास में आके यू नो डंप कर देते हैं. एंड ऑल्सो आई एम प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट. तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे मेंटल ट्रॉमा से इवन मैं गुजरती हूँ, मेरी अपनी भी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से मेरे ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं. बाय द वे जो लोग साधना करते हैं ना, उनके भी ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं, क्योंकि
साधना में बहुत एनर्जी हाई हो जाती है, आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाती है, तो उसमें अगर आपका अलाइनमेंट में थोड़ा भी अगर गड़बड़ हो जाए ना तो एनर्जी स्टक हो जाती है पिछले क्लास में। तो उसके लिए भी हीलिंग की जरूरत होती है। सही है, सही, ठीक है। तो मैं यूजुअली दीदी के पास में इसीलिए आती हूँ क्योंकि मुझे जब भी ड्रेन्ड फील होता है, जब भी मैं फील करती हूँ कि नहीं मुझे कुछ ब्लॉकेजेस फील कर रही हूँ, मैं इमोशनली मैं बहुत ड्रेन्ड हो गई हूँ या फिर मेरी बॉडी बहुत वीक फील कर रही है, तब मैं दीदी के पास आती हूँ। दीदी हैज एन अमेजिंग एनर्जी, ट्रस्ट मी माय फ्रेंड्स। मतलब आई एम वेरी शॉक्ड। आई हैव बीन टू अ लॉट ऑफ हीलर्स, मैं झूठ नहीं कहूँगी, मैं इन द पास्ट मैं काफ़ी हीलर्स के पास जा चुकी हूँ एंड बिकॉज आई एम सराउंडेड विद हीलर्स। इन फैक्ट मेरे सर्कल में काफ़ी हीलर्स है, लेकिन मैं बट पुबारी दीदी स्टैंड्स आउट। सो स्वीट। शी हैज सम यूनिक एनर्जीज अबाउट हर, मे बी वो डायरेक्टली मे बी बिकॉज शी इज टू मच कनेक्टेड टू द फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन, तो वो दीदी के एनर्जीज में ही पता चलता है। एंड बिकॉज आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, आई कैन सेंस एनर्जीज क्वाइट अ लॉट। तो दीदी जब मेरे को टच करती तभी मुझे पता चलता है कि दैट नाउ माय हीलिंग प्रोसेस हैज बिगन। सो स्वीट, सो स्वीट। हम फिर बात करेंगे इस बारे में। बहुत सारी ये जो है ना मेरी बहन, ये बहुत अच्छी तरह समझाती है। मैं ये पहली बार जब मिली थी ना, ये जब समझाते थे कुछ हम लोग किस बारे में बात कर रहे थे, वो जो एक तंत्र के बारे में, तंत्र के बारे में आई वाज लाइक लुकिंग हर लाइक दैट। फिर बाद में बोला क्या है तू रे। लेकिन हम सच में बनाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू सो मच, सी यू वंस अगेन। नमस्ते। नमस्ते।